नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग। दोस्तों इससे पूर्व हमने 5 रोगों का अध्ययन किया था जीवाणु जनित। दोस्तों आज छठा रोग है आगे दोस्तों, टाइफाइड रोग। कौन सा रोग है लाला? छठा रोग है टाइफाइड रोग। बहुत ही सुपर अंदाज में बहुत ही अच्छे छोटे छोटे मैंने टॉपिक लेके हैं दोस्तों। आप आर्मी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड कैसी बीमारी दोस्तों? तो जीवाणु जनित रोग है। ये कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। इसका रोग कारक क्वेश्चन बनता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोग कारक क्या होता है? टाइफाइड रोग का रोग कारक होता है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, टाइफी जब भी आप सब देखो दोस्तों, टाइफी से टाइफाइड कर देना दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखिए संचरण है कि आखिर रोग ये किससे फैलता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन करने से टाइफाइड रोग होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि इसके उपनाम क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 उपनाम है। एक तो पानी झरा, एक मोती झरा, एक मियादी बुखार और एक भाव। यानी पानी झरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइफाइड को। मोती झरा के नाम से टाइफाइड को जाना जाता है और इसे मियादी बुखार भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं विद्यार्थियों? ये टाइफाइड के है नाम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसमें प्रभावित अंग क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि यहाँ पर टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा? तो मुख्य रूप से टाइफाइड रोग होता है उसकी आंत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। यानी आंतर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। उपचार क्या है दोस्तों? तो एंटी टाइफाइड का क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है। यानी टाइफाइड को रोकने के लिए एंटी टाइफाइड का क्या किया जाता है? टीका किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी की दोस्तों। टीबी भी कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है। देखिए टीबी के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए टीबी का दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्षय रोग किसका नाम है? तो टीबी का नाम है। और ये कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है दोस्तों। वहां आपको याद कीजिए ट्रिक बताया था, टिंकू सिटी में बनी है पटाखा। तो वहां पर ये ट्रिक सारा का सारा फॉलो हो रहा था। इससे पूर्व आपने हमारी क्लासें नहीं देखी है दोस्तों, तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन का चयन करके वहां आर्मी लाइव क्लास में जाइए, आपको सारी की सारी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। कुछ बीच में क्लास मिस थी लेकिन अब रेगुलर रहेगी दोस्तों। टीबी रोग है, कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और ये रोग का कार्य क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग है। तो टीबी रोग का रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखना दोस्तों, टीबी है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लास्ट में टीबी से ट्यूबर ट्यूबर ऐसे कर देना, याद हो जाएगा। संसरण किससे होता है? आखिर टीबी फैलती किससे है लालो? तो संसरण संक्रमित व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति को हुआ है, मतलब टीबी पहले से हुई है और अपन उसके अगर पास जाते हैं तो मतलब सूक्ष्म बूंदों से, सूक्ष्म बूंदे कैसे दोस्तों? छींकने से, खांचने से ये चीजें उत्पन्न हो सकती है। आगे नेक्स्ट देखिए प्रभावित अंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल यहाँ से बनेगा, टीबी का प्रभावित अंग क्या है? तो टीबी का प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े होता है। ध्यान रखना टाइफाइड का लालो क्या था? आंतर था। क्या था दोस्तों? आंतर था। टाइफाइड में आंतर प्रभावित होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े है। नेक्स्ट देखिए इसके लक्षण क्या है। तो तीव्र खांसी होती है, रक्त निकलता है दोस्तों, तीव्र खांसी होती है और बलगम में रक्त भी निकल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके उपनाम, बहुत ही अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने की पूरी उम्मीद है। उपनाम का कई दफे पूछा गया है। यानी टीबी का दूसरा नाम तपेदिक भी है, इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और फेफड़ा विनाशकारी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है। नेक्स्ट देखिए परीक्षण कैसे किया जाता है दोस्तों? तो खून की जांच की जाती है और इस परीक्षण का नाम है मोबटेक्स परीक्षण। कैसा परीक्षण? मोबडेक्ट परीक्षण। नेक्स्ट देखिए टीबी का उपचार क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। टीबी का उपचार है DOTS, डॉट्स पद्धति। कैसे पद्धति? डॉट्स पद्धति से क्या किया जाता है? टीबी का उपचार किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, डी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। ओ का होता है ऑब्जर्वेशन, टी का थेरेपी और एस से क्या होता है? शॉर्ट टर्म। ये आप चीज क्या करोगे? ध्यान रखोगे। डी का होता है डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से थेरेपी और ऐसे क्या होगा? शॉर्ट टर्म। यानी उपचार के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ध्यान रखना डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों क्लास अच्छी लग रही होगी, इसलिए आप क्लास को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों हैजा रोग। 8 नंबर रोग का नाम है हैजा रोग। देखिए दोस्तों हैजा रोग कैसा है? तो यहाँ पर सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हैजा कैसी बीमारी है? तो जीवाणु जनित बीमारी है। यहाँ आप पूरा ध्यान रखोगे दोस्तों,
ट्रिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए इसका रोग कार्य क्या है कि आखिर रोग कौन से जीवाणु से फैलता है, तो विब्रियो कॉलेरी। हालांकि दोस्तों ऐसी एक पीडीएफ मैंने पहले आपको रोग कार्य की दे दी थी। अब देखिए दोस्तों लक्षण क्या है हैजा रोग के लक्षण, तो देखिए दोस्तों उल्टी और दस्ते प्राय प्रारंभ होती है, और दोस्तों दस्तों में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा निष्कासित हो जाता है, मतलब पतली पानी जैसी दस्तें लगती है। अब देखिए इसका उपचार क्या है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि हैजा रोग का उपचार क्या, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों आर्मी वगैरह में। तो देखिए दोस्तों इसका उपचार ORS क्या है दोस्तों, ORS। अब देखिए सर आपने ORS बता तो दिया, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, तो पूरा नाम O से ऑरल, O से क्या ला लो ऑरल, R से क्या ला लो रिहाइड्रेशन, S से क्या ला लो सॉल्यूशन, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, अब की बार रोग सेंज हो गए ला लो, अब की बार जीवाणु जनित नहीं है, कौन से रोग है, विषाणु जनित। कौन से रोग है, वायरस जनित बीमारियां का अध्ययन करवा रहे हैं आपको दोस्तों। जो भी जीवाणु जनित बीमारियां थी उसका सारा का सारा विस्तार से A1 पॉइंट के साथ आपको मैंने पढ़ा दिया है। बिल्कुल दोस्तों आप वीडियो को रोक रोक करके लास्ट में आप पॉइंट अवश्य लेके, आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ होने वाला। अब देखिए वायरस जनित बीमारियां, देखिए याद कीजिए सबसे पहले ट्रिक को, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। मैंने ट्रिक बताया था, रेखा हमें हिट करके क्या छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके क्या छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई। तो यहाँ पर था देखिए, रेस से रेबीज, खा से खसरा, आ से herpes वायरस, मैं से मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जीवाणु और विषाणु दोनों जनित बीमारी थी। ही से हेपेटाइटिस, ट से टाइफाइड, पो से पोलियो, ए से एड, च से चेचक। तो ये ट्रिक काफी काम आएगा दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले रेबीज रोग वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्मी के किसी भी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे NTPC की तैयारी कर रहे हो, पटवार है या रेलवे की भी क्यों नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ आपका क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। देखिए सबसे पहले रोग का कारक जानते हैं कि आखिर रोग किससे फैलता है, तो वायरस जनित बीमारी है, लेकिन वायरस का नाम क्या है, रेहब्डो वायरस। कौन सा वायरस है लालो, रेहब्डो वायरस। संसरण क्या होता है दोस्तों, संक्रमण होता है, संक्रमित कुत्ते यानी पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, जिसका नाम है दोस्तों रेबीज रोग। अब देखिए सर के पागल कुत्ते की पहचान क्या है, तो देखिए पागल बाकी कुत्ते तो क्या रहते हैं दोस्तों, झुंड में रहते हैं, क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं, लेकिन पागल कुत्ता क्या रहेगा, अकेला रहेगा। सामान्य कहते हैं कुत्ते की पूंछ प्राय कैसी रहती है, टेढ़ी रहती है, लेकिन लालो पागल कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं, क्या रहती है, सीधी रहती है। क्या रहती है दोस्तों, सीधी रहती है, और प्राय जीभ को बाहर निकालते क्या करता है, हाँफता रहता है। नेम देखिए उपनाम का क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो देखिए रेबीज रोग का उपनाम है हाइड्रोफोबिया रोग। कैसा रोग, हाइड्रोफोबिया रोग। और इसका एक जल भीति रोग या जलांतक बोलते हैं, मतलब व्यक्ति पानी से क्या करता है, डरता है। जलांतक रोग किस रोग को कहते हैं, तो रेबीज रोग। या कभी आ सकता है जलांतक रोग किसके काटने से होता है, तो दोस्तों संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। बिल्कुल दोस्तों लक्षण क्या है, तो दोस्तों इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मस्तिष्क का, वो क्या होता है लालो, प्रभावित होता है, अर्थात व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। बचाव क्या है, देखिए दोस्तों, तो बचाव के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम है ARV का टीका। कैसा टीका, ARV का टीका दोस्तों। और ARV का पूरा नाम होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या होता है दोस्तों, एंटी रेबीज वैक्सीन। देखिए दोस्तों आप फुल स्क्रीन में कर लीजिए अपने मोबाइल को, देखिए एंटी रेबीज वैक्सीन। क्या है इसका पूरा नाम है, ARV का। किसके लिए प्रयोग किया जाता है लालो, रेबीज के लिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, एंटी रेबीज वैक्सीन कहाँ लगाया जाता है, तो दोस्तों ये नाभि में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, नाभि में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, $250 का। टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। नेक्स्ट देखिए विषाणु जनित बीमारी है AIDS, AIDS। बहुत ही अच्छी पॉइंट्स के साथ यहाँ आपके क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जी हाँ दोस्तों एड्स रोग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि एड्स कैसी बीमारी है, एड्स कैसी बीमारी है, तो यहाँ पर देखिए विषाणु जनित बीमारी है। एड्स कैसी बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। और एड्स का पूरा नाम पूछे तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी, S से सिंड्रोम,
यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है एड्स कैसी बीमारी है, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों विषाणु जनित करके आना है, क्योंकि रेखा हमें हिट करके पो एच और ए से क्या होगा, एड्स होगा। ट्रिक काम में लीजिए। पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। रोग का कारक क्या किससे फैलता है साहब, तो HIV वायरस से फैलता है। रोग का नाम क्या है, HIV वायरस से रोग कारक दोस्तों। और इस HIV का पूरा नाम क्या था, S से ह्यूमन, H से क्या होगा, ह्यूमन होगा, I से इम्यूनो, V से क्या होगा, वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से फैलता है। HIV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आगे देखिए इस रोग का उपनाम क्या है, तो स्लिम डाइसेज। स्लिम डाइसेज, देखिए स्लिम तो बोलते हैं पतले को, डाइसेज क्या होती है, बीमारी होती है। तो इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो वो इस पतलेपन से संबंधित क्या है दोस्तों, स्लिम डाइसेज, ये क्या है, उपनाम है। और ये उपनाम आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई साहब, पहले एड्स आया कहाँ से, कैसे आया। देखिए बहुत ही लाइलेस बीमारी है, तो साहब ये अफ्रीका से आया, और अफ्रीका में अफ्रीकी बंदर से आया दोस्तों, अफ्रीकी बंदर से आया। प्रथम रोगी, सबसे पहला रोगी कहाँ पाया गया, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। सबसे पहले एड्स का रोगी अमेरिका में 1981 यानी अमेरिका में 1981 में पाया गया। और भारत में दोस्तों चेन्नई में 1986 में पाया गया दोस्तों। ये अमेरिका का एक शहर था जहाँ दोस्तों कोई भी सेक्स वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ एक आम बात है, वहाँ पर ऐसा रोगी पाया गया। राजस्थान में दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में एड्स का प्रथम रोगी पुष्कर, और आपको पता पुष्कर कहाँ ला लो, अजमेर में पाया गया। अब देखिए दोस्तों खोज किसने की, इन सब चीज़ों की खोज किसने की दोस्तों, तो एक तो रॉबर्ट गेलो, और एक लुक मोप्टे गनियर। क्या है दोस्तों, लुक मोप्टे गनियर, ठीक। तो एक तो गेलो था और एक क्या था, लुक था। क्या था, गेलो लुक था, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे साबित होंगे आपके दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेम चीज आ रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ एड्स की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों, एड्स की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो युगांडा में। कहाँ है दोस्तों, युगांडा में। भारत में बॉम्बे। देखिए दोस्तों बॉम्बे बहुत ही प्रसिद्ध सिटी है, और यहाँ पर क्या होता है, एड्स के रोगी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए दोस्तों इसको राजधानी बनाया गया है। तो पूरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजधानी विश्व स्तर की बात करें दोस्तों तो युगांडा है, और भारत में बात करें तो बॉम्बे है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों इस रोग में क्या होता है, आखिर प्रभावित अंग कौन सा दोस्तों, तो यहाँ टी सहायक कोशिकाएं होती है शरीर में। एक दोस्तों टी सहायक कोशिकाएं होती है, वे क्या होती है, इस रोग में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब इन कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। या कह सकते हैं दोस्तों रोगी का जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इम्यून सिस्टम, वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कमज़ोर हो जाता है। जैसे मान लो शुरुआती में ज़्यादा व्यक्ति को पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये व्यक्ति को जकड़े रहता है तो वायरस के अंदर वृद्धि होती है, और वायरस की वृद्धि होने के कारण दोस्तों क्या होता है, वायरस की जैसे ही वृद्धि होती है तो वायरस की वृद्धि होने के कारण ये क्या होता है, बहुत ही फैल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रोगों का समूह किस रोग को कहा गया, तो दोस्तों एड्स रोगों का क्या कहा गया है, समूह कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो टी कोशिकाएं क्या होती है, कम हो जाती है, तो शरीर में क्या रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। रोगी का जो सारा WBC वाला इम्यून सिस्टम वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावित हो जाएगा, और व्यक्ति बहुत ही स्लिम हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी। तो एड्स क्या रोगों का समूह है, ए ग्रुप ऑफ डाइसेज इज कॉल्ड एड्स, ठीक है दोस्तों। तो मतलब रोगों का समूह किसे कहते हैं, तो एड्स को कहते हैं। भारत में एड्स अनुसंधान केंद्र, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ ला लो, पुणे में है। कहाँ है दोस्तों, पुणे में है। आगे देखिए एड्स की रोकथाम के कार्य दोस्तों, एड्स की रोकथाम का कार्य एक संस्था करती है जिसका नाम है दोस्तों नाको। क्या है दोस्तों, NACO। क्या है दोस्तों, NACO। तो देखिए NACO के फुल फॉर्म देते हैं, N से नेशनल, A से एड्स, C से कंट्रोल, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो राष्ट्रीय एड्स
कंट्रोल संगठन है वो क्या करता है, इसके रोकथाम का कार्य करता है। उपचार के लिए दोस्तों एक दवाई बनी जिसका नाम है AJT। कैसा है लालो, AJT। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। AJT के मतलब A से Z तक पढ़ो, फिर क्या कराओ दोस्तों, टीचिंग करवाओ। तो ये चीज़ याद रख देना। AGT का पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडीन। दोस्तों क्या होता है, एजिडोथाइमिडीन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप 2-2 बार पढ़ लीजिए, जरूर ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। भर्ती आ रही है, लग जाइए दोस्तों। उपचार AZT एजिडोथाइमिडीन किसका है, एड्स रोग का उपचार है। नेक्स्ट रोग पोलियो आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, शानदार। देखिए पोलियो का क्या है दोस्तों, पोलियो कैसी बीमारी है दोस्तों, तो पोलियो विषाणु जनित बीमारी है दोस्तों। पोलियो कैसी बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। जैसे आप याद कीजिए, रेखा हमें हेट करके पो ऐसे छोड़गी, तो पो से क्या होगा लालो, पोलियो होगा। क्या होगा दोस्तों, पोलियो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों, पोलियो का वायरस किस, आप विषाणु जनित तो बीमारी है ही है, तो वायरस बता दो भाई, बताने में कौन सी शर्म, बिल्कुल बताते लालो। पोलियो माइलाइटिस वायरस से फैलता है। किस वायरस से फैलता फौजियों, माइलाइटिस वायरस से फैलता है। संसरण क्या है, मतलब एक किससे फैलता पोलियो, तो दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से बीमारी होती है जिसका नाम है पोलियो। और अधिकतर पोलियो किस में होता है विद्यार्थियों, बच्चों में होता है, ठीक है। अब देखिए इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है बाल पक्षाघात। बच्चों में होता है इसलिए तो बोलते हैं बाल पक्षाघात दोस्तों। और ये लकवा है, बाल पक्षाघात को यहाँ पर लकवा बोलते हैं। और ये किसी भी अंग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। किसी भी अंग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। भारत में उन्मूलन, देखिए दोस्तों पोलियो का उन्मूलन किस देश में किया गया, तो इंडिया देश में पोलियो का क्या किया गया, उन्मूलन कर दिया गया। मतलब अब इसका कोई रोगी प्राप्त नहीं होता है। टीका कौन सा लगता है OPV में दोस्तों, तो ध्यान रखना OPV में टीका लगता है ओरल पोलियो, वी से वैक्सीन कट गया दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो क्या है, वैक्सीन का क्या लगता है, टीका लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टीके कौन कौन से लगते हैं। यहाँ पर देखिए OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के टीके लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खोज, यानी इसके टीकों की खोज किसने की, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि पोलियो के टीके की खोज करता कौन थे, शेबिन और शाल्क थे। कौन थे, शेबिन और शाल्क थे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, SPS या PSS कर देना दोस्तों। PSS करोगे तो पोलियो की टीके की खोज किसने की, सेबिन और सेल्विन ने की दोस्तों। कुछ ऐसा लॉजिक बैठा दीजिए, याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास इतनी होगी, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सभी का। चलिए तेजी से क्विक रिवीजन अपन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत में आइए दोस्तों, पहला पढ़ रहे थे जीवाणु जनित बीमारी। कौन सी बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु जनित बीमारी का नाम क्या था, टाइफाइड। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। रोग का कारक साल्मोनेला टाइफाई। संसरण दूषित भोजन और दूषित पानी का सेवन। उपनाम पानी जरा, मोती जरा, मियादी बुखार और भाव। प्रभावित अंग क्या है कि साहब, आंत्र है। क्या है, आंत्र। उपचार एंटी टाइफाइड। फिर है दोस्तों टीबी रोग। कैसा रोग है, टीबी रोग। टीबी रोग का दूसरा नाम है क्षय रोग। किससे फैलता है कि साहब, जीवाणु जनित बीमारी है। रोग का कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। संसरण संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति जब छींकता खाता तो उसकी सूक्ष्म बूंदों से क्या होता है, ये रोग होता है। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े है। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े। लक्षण दोस्तों, तीव्र खांसी के साथ रक्त निकलेगा, ठीक है। इसके उपनाम क्या है दोस्तों, तपेदिक। तपेदिक रोग दोस्तों, यक्ष्मा रोग, क्षय रोग, यानी टीबी रोग के दूसरे नाम तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय, फेफड़ा विनाशकारी रोग है। परीक्षण दोस्तों, खून की जांच की जाती जिसका टेस्ट का नाम है मोब टेक्स परीक्षण दोस्तों। और उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोट्स उपचार किया जाता है। डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से थेरेपी और एस से शॉर्ट टर्म। फिर नेक्स्ट देखिए हैजे की बात हो रही है। कोई पूछे कैसी बीमारी साहब के, हैजा जीवाणु जनित बीमारी। कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसका रोग कारक है हुआ है विब्रियो कॉलेरी। कैसा कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो हैजे कैसा बीमारी है, हैजा जीवाणु जनित बीमारी है। विब्रियो कॉलेरी इसका क्या है साहब, जीवाणु है। लक्षण है कि इसमें रोगी को उल्टी और दस्ते, मतलब पतली दस्ते लगती है। उपचार सिर्फ यही है कि ORS घोल का बार बार सेवन करें, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेबीज रोग, जिसका नाम है जलांतक रोग। रोग का कारक है रैबिडो वायरस, इंपॉर्टेंट है। किससे फैलता साहब के, संक्रमित कुत्ते या पागल कुत्ते के काटने से। उपनाम क्या है कि इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया। यहाँ से क्वेश्चन टपकाता है एग्जामिनर, हाइड्रोफोबिया किस
का उपनाम है दोस्तों? तो यहाँ पर रेबीज रोग या रेबीज रोग का उपनाम है तो हाइड्रोफोबिया। यहाँ थोड़ा सा आप क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दोगे। फिर देखिए दूसरा नाम जल भित्ति या जलांतक रोग भी इसको बोलते हैं। लक्षण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। व्यक्ति क्या होता है, सेवन से पागल बन जाता है। बच्चों के लिए ARV का टीका लगाते हैं। ARV बोलते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। नाभि में दोस्तों एंटी रेबीज वैक्सीन ARV का क्या पूरा नाम है। टीके की खोज की थी लोई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं एड्स रोग, तो विषाणु जनित है, पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस से फैलने वाली बीमारी दोस्तों, और ऐसा ही वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका उपनाम है स्लिम डाइसिस, क्योंकि पतले रोग हो जाते हैं रोगी इसमें, इसलिए इसको स्लिम डाइसिस बोला गया है। उत्पत्ति अफ्रीका के बंदर से हुई है। प्रथम रोगी अमेरिका में पाया गया। भारत में अब देखिए प्रथम रोगी अमेरिका में 1981 में आया दोस्तों। भारत में चेन्नई में 1986 में आया। राजस्थान में कब आया दोस्तों, पुष्कर में आया। खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट गैलो और लुक मोप्टेगनियन है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना। यहाँ से क्या रहेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एड्स रोग की दोस्तों। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि खोज होगी एड्स की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों, तो युगांडा है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ देखिए दोस्तों इसकी राजधानी युगांडा है। भारत में दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, मुंबई है। क्या है दोस्तों, मुंबई है। इस रोग में T साई कोशिकाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एड्स रोगों का क्या है, समूह है। ठीक है, एड्स रोगों का क्या है दोस्तों, ग्रुप है। भारत में एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ है लालो, पुणे में है। एड्स की रोकथाम के कार्य के लिए दोस्तों एक संस्था बनी जिसका नाम है NACO, नाको। क्या है दोस्तों, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उपचार AGT दवा से किया जाता है। पोलियो विषाणु जनित बीमारी है दोस्तों। पोलियो माइलिटिस वायरस से फैलता है। संसरण, दूषित जल और भोजन बच्चों में होता है दोस्तों। बाल पक्सा या लकवा नाम से भी जाना जाता है। अंगों को प्रभावित करता है। भारत में इसका उन्मूलन किया गया है। टीके का नाम है दोस्तों OPV, ऑरल पोलियो वैक्सीन दोस्तों। ऑरल पोलियो वैक्सीन टीका है। टीके की खोज की थी दोस्तों शेबिन और शॉक्स ने की थी दोस्तों, शेबिन और शॉक्स ने। तो मिलते हैं कल एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।